साथियों, कठपुतलियों से बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। ये आपके साथ रहते हैं, आपके विभाग में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास, आपको अपना कहेंगे और उनका जो उद्देश्य है, वो सिर्फ अच्छा पद पाना, पैसा पाना, सुविधाएं पाना रहता है। आपका समर्थन लेकर के नेता बन जाएंगे, आपका वोट लेकर नेता बन जाएंगे, आपकी सहायता से अधिकारी बन जाएंगे, कर्मचारी बन जाएंगे। विरोधियों से दोस्ती रखते हैं और अपने लोगों से ये दूरी रखते हैं। अपने लोगों का खास तौर से अगर उनके पास कोई काम आ जाए तो नुकसान करके अपने आप को ये सिद्ध करेंगे कि हम तो बहुत न्यायप्रिय हैं, बहुत न्याय करने वाले हैं, और दूसरों के खास तौर से विरोधियों के खेमे में जाकर के अपने नंबर बढ़ा लेते हैं। आरक्षण की बात आए तो हो सकता है आरक्षण का बिल फाड़ दें, आरक्षण को पूरा ना करे। जब उनके कलम से कुछ काम होने की नियत आए तो उनको ये सिद्ध करना होता है कि जातिवाद खत्म हो गया है, अब आरक्षण की भी जरूरत नहीं रही है। अंदर खाने जब भी कभी आरक्षण पर कोई कुठाराघात होता है तो वो चाहते हैं कि हाँ, आरक्षण तो बना रहे, हमको लाभ तो मिलता रहे, लेकिन कोई पे बैक टू सोसाइटी ना करनी पड़े। अम्बेडकरवाद की बात आएगी तो निश्चित रूप से या तो चुप हो जाएंगे या खिलाफ बोलेंगे। संविधान की बात हो जाएगी तो कुछ नहीं बोलेंगे। रिटायरमेंट के बाद ये लोग आएंगे तो बच्चों की शादी के लिए समाज के बीच में आएंगे, जय भीम करने लगेंगे। कुछ लोगों को हो सकता है कभी कभी इलेक्शन में लड़ने के चक्कर में वो फिर जय भीम कहने लगेंगे, टिकट मांगने लगेंगे किसी विशेष पार्टी से। पे बैक टू सोसाइटी से या पे बैक टू फैमिली से दूर का भी उनका संपर्क नहीं रहता है। स्वयं को नीच मान लेते हैं पूरी तरह से और अंधविश्वासों में इस तरह लिप्त रहते हैं। इतने लिप्त कोई विरोधी भी नहीं रहते। जो ठेकेदार हैं जाति व्यवस्था के वो भी नहीं रहेंगे इतना, और अपने काम के लिए चरण भी पकड़ लेंगे, सारे काम कर लेंगे। और जो विरोधी हैं इनका लाभ उठाएंगे और फिर इनका नुकसान भी कर देते हैं अच्छी तरह से। और लास्ट में ये होता है हश्र इनका कि न ये इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। लेकिन फिर भी समाज को इन लोगों से सावधान रहना चाहिए और शुरू से ही इनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि इनकी जो हरकतें हैं उन पर समाज की नज़र है और ये समाज के सर पर पैर रख करके तरक्की नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, अगर आप संविधान में दी गई व्यवस्था से लाभान्वित हैं, आप चाहे इनकम टैक्स पेयर हैं, चाहे कोई भी रोजगार कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में हैं, न्याय के क्षेत्र में हैं, सरकारी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हैं, तो निश्चित रूप से आप अगर आरक्षण लेकर के कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत ही दिक्कत होगी समाज को, समाज कमज़ोर हो जाएगा। आपकी ड्यूटी है कि आप समाज को मजबूत करें। अगर आप आरक्षण लेकर के आए हैं तो शक्ति के गलियारे में कमज़ोर लोगों को आपको हिस्सेदारी का एहसास दिलाना होगा। हर कमज़ोर आदमी के अंदर ये संदेश जाना चाहिए, आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी काम कर रहे हैं, कि आपके पास जो ताकत है वो उनका भी एक हिस्सा है। आप उनकी बात सुनेंगे, आप उनकी समस्याएं हल करेंगे। पे बैक टू फैमिली करिए, भाई भतीजों को भी ताकतवर बनाइए किसी भी तरह से। पे बैक टू सोसाइटी करिए, अत्याचार पीड़ितों की मदद करिए, जिस भी तरह से चाहते हैं आप। बहुजन आइकॉन्स के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जाइए, लोगों से इंटरेक्शन कीजिए, अपना 5% अनुभव शेयर कीजिए, 5% संसाधन शेयर कीजिए, 5% पैसा उनको दीजिए। जो आपकी ऊर्जा है 5% उस ऊर्जा में से भी निकाल करके उनको दीजिए। पंचशील पर चलिए, मध्यम मार्ग को अपनाइए। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में लड़कियों के लिए, खास तौर से लड़कों के लिए भी व्यायामशाला खुलवाइए, जिम खुलवाइए। उनको खेल के लिए उत्साहित कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। और उनको जो स्कूल है अगर वहाँ नहीं है तो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी कुछ कीजिए, खुलवाइए उसको। और अंधविश्वास दूर करवाइए। खास तौर से अगर आप क्लास 1 अधिकारी हैं तो आपको देख करके बहुत से लोग अंधविश्वासों से दूर भागेंगे और नीचे तक उसका असर पड़ेगा और लोगों को लगेगा कि आपकी तरक्की अगर अंधविश्वास छोड़ करके हुई है तो वो भी अंधविश्वास छोड़ करके विज्ञान के रास्ते पर चलकर, ज्ञान के रास्ते पर चलकर आगे चलेंगे। संविधान की जानकारी लोगों को दीजिए और जो उनके वोटिंग राइट्स हैं उसको भी जा करके बताइए। हम किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन निश्चित रूप से लोगों के अंदर सामाजिक जागरूकता आनी चाहिए।
लोगों के अंदर आर्थिक जागरूकता आनी चाहिए और इन सब में जो लोग आरक्षण लेकर के आए हैं एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं लोगों को सशक्त करने का। देश की एकता के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।